Hello guys, so this is Hitesh Tripathi and these are editorial videos of Div 3 710 code forces round. Okay, so obviously there is a hacking phase also. Okay, so उसको ध्यान में रखते हुए before this अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो you can subscribe this channel. I post editorial videos of competitive contest plus DS related videos. Now question है, सो आई एम जनरलाइजिंग द क्वेश्चन आप लोग पॉज करके वीडियो रीड कर सकते हो, ठीक है, फाइन। तो हमारे पास क्या है, एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स है। वी हैव अ n क्रॉस m मैट्रिक्स इनिशियली जिसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं कॉलम के मैनर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉलम मैनर में एलिमेंट्स अरेंज्ड है, ठीक है। और हमें चेंज किस में करनी है, फॉर से रो मैनर में मैट्रिक्स चेंज करनी है, ठीक है। रो मैनर में चेंज कर दी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, हमें एक नंबर गिवन है x इन कॉलम ऑर्डर मैट्रिक्स, यू कैन से, ठीक है। a number x is given in column order matrix and we have to find what will be the number in row order matrix. okay, एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। मान लो 2 2 3 है तो मैट्रिक्स 2 by 2 की है और एलिमेंट 3 है, ठीक है। 3 इन कॉलम ऑर्डर, तो 1 2 3 4 ये 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई जिसमें कॉलम ऑर्डर में, ठीक है। तो 3 कहाँ पे है तुम्हारा, 3 यहाँ पे है। अगर इसको रो ऑर्डर में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, तो आउटपुट तुम्हारा 2, तुम्हें यही आउटपुट देना है, ठीक है। तो तुम सिंपली क्या करोगे, जो तुम्हारा इनिशियली नंबर x गिवन है उसका क्या करोगे, रो और कॉलम निकाल लोगे, ठीक है। उसका शेल कौन सा, आई और जे की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब तुम्हें आई और जे की वैल्यू आ गई जो कि इस केस में होगी तुम्हारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सिंपली रो और कॉलम की वैल्यू आ गई तो रो -1 टाइम्स, तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ कॉलम जितने तुम उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m प्लस तुम्हें कॉलम गिवन है, कौन सा कॉलम पे आ रहा है तो प्लस कॉलम कर दोगे जो कि हो जाएगा c, ठीक है। तो आउटपुट इस केस में कितना आ जाएगा, सिंपली 2। ओके, तो कोड इसका ये रहा कुछ, सॉरी, ये x और y में मैंने रो और कॉलम निकाला, ठीक है। और सिंपली x -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस y, और ठीक है, फाइन। क्वेश्चन बी देखते हैं। इन क्वेश्चन बी जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बी पार्शियल रिप्लेसमेंट, इसमें क्या था, हमारे पास एक नंबर गिवन था k एंड अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, ओके, एंड स्ट्रिंग कंटेन्स कैरेक्टर डॉट एंड स्टार, ओके। नाउ वी हैव टू रिप्लेस सम स्टार कैरेक्टर्स विद x, हमें कुछ स्टार कैरेक्टर्स को, ठीक है, डॉट को रिप्लेस नहीं करना, हमें खाली स्टार्स कैरेक्टर को रिप्लेस करके x बनाना है हमें, ठीक है। और ये 3 कंडीशन फॉलो करनी है अपनी, कि फर्स्ट कैरेक्टर जो भी होगा स्टार उसको तो x बनाना ही बनाना है, सेकंड कैरेक्टर जो भी स्टार होगा उसको x बनाना है, एंड फिर उसके बाद क्या करना है, हमें जहां जहां स्टार मिलेगा हमें उसे x बनाना है, सारों को नहीं, सच दैट अगर जो तुमने 2x बनाए हैं, ठीक है, उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस k हो, ठीक है। इफ यू हैव चेंज्ड 2 पोजीशंस i एंड j, देन j माइनस आई मस्ट नॉट बी मोर देन k, ठीक है। तो 2x के बीच का डिस्टेंस k से ज्यादा ना हो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे बनाना है। अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन n k एंड s, स्ट्रिंग गिवन है, k की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्स कैरेक्टर्स दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद x, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टार कैरेक्टर जिनको रिप्लेस करना है हमें वो बताना है, सच दैट उसका फर्स्ट कैरेक्टर x बने, सेकंड कैरेक्टर x बने, फिर सारे x के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस k हो जाए। सॉरी, n की वैल्यू देखो
50 है, तो टोटल ब्रूट फोर्स है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अप्रोच देखो नॉर्मल सी, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। मान लो कुछ डॉट 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 स्टार स्टार डॉट 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 स्टार, ठीक है। अब तुम शुरू से, सबसे पहले तो तुम क्या कर दोगे, तुम्हें पहला और लास्ट कैरेक्टर तुम्हें क्या करना है, एक्स बनाना है। इसको हटा के तुम एक्स बना दो, और पहले तो स्टार्टिंग से शुरू करोगे और इसको एक्स बनाओगे और काउंट में प्लस प्लस कर देना, ठीक है। आंसर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब पीछे से आओ, मेन चीज चेक करना कि अब तुम्हें पीछे से आके खाली इस कैरेक्टर तक चेक करना है, ठीक है। वो किस लिए, मान लो अगर तुम्हारा ये वाला केस है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा 2 बार काउंट इंक्रीज ना हो। पहले से तुम आगे से आओगे तो इस स्टार के लिए 1 बार कर दोगे, फिर पीछे से आके दोबारा इंक्रीज ना करो, ठीक है। तो तुम्हें इस कैरेक्टर के लिए तक चेक करना है, और इसको तुम क्या करोगे, एक्स बना दोगे और आंसर तुम्हारा 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब तुम्हें क्या करना है, मेनली अपनी इतनी स्ट्रिंग में ऑपरेट करना है तुम्हें। फिर क्या करोगे तुम मान लो यहां से ऑपरेट करना शुरू किया तुमने, ठीक है। सिंपली क्या करो, आई प्लस केथ कैरेक्टर चेक कर लो। आई प्लस केथ कैरेक्टर अगर स्टार है, आई प्लस के की वैल्यू मान लो 1 है यहाँ पे, ठीक है। के की वैल्यू 1 है, तो तुम सिंपली ये कैरेक्टर चेक करोगे। अगर ये स्टार है तो सिंपली इसको एक्स बना दो, और फिर आई की वैल्यू तुम्हारी, अब तुम यहाँ से आई प्लस के कैरेक्टर चेक करोगे। आई की वैल्यू ये हो गई, और आई प्लस के कैरेक्टर मतलब ये चेक करो, ठीक है। अब ये तो इफ का केस हो गया, एक केस हो गया। सेकेंड केस क्या होगा, जब आई प्लस के कैरेक्टर तुम्हारा स्टार नहीं है, मान लो के की वैल्यू बनती है और तुम्हारा कुछ वैल्यू ऐसे गिवन है, के की वैल्यू मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। के की वैल्यू तुम्हारी 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब और आई तुम्हारा इनिशियली यहाँ पे था, तुमने क्या किया, आई प्लस के कैरेक्टर चेक किया, सिंपली ये स्टार नहीं है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से वापस आओगे बैक, ठीक है। और बैक आते टाइम तुम सिंपली चेक कर लोगे, जैसे ही तुम्हें पहला स्टार मिला, ठीक, तुमने उसको एक्स बना दिया, और अब तुम्हारा आई जो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम इस आई से आई प्लस के कैरेक्टर चेक करोगे, ठीक है। तो सिंपल ब्रूट फोर्स। तो इसका क्या करते हैं, एडिटोरियल कोड, ये एस और ये स्टार्ट और एंड है, ठीक है। आंसर में मैं अपना काउंट स्टोर कर रहा हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर मैंने बना दिया और एस में फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स ले लिया। सेकंड कैरेक्टर बनाया और सेकंड ई में लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स ले लिया। फिर मैंने लूप चलाया i इज इक्वल टू एस एस से आई प्लस के लेस देन ई तक, ठीक है, लेस देन ई तक, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर हमें चेक नहीं करना, वो हम ऑलरेडी एक्स बना चुके हैं। अब इस एस प्लस एस आई प्लस के स्टार है, तो सिंपली उसको एक्स बना दो और आई को आई प्लस के कर दो और आंसर में प्लस प्लस कर दो। और अगर वो स्टार नहीं है तो तुम क्या करोगे, आई प्लस के कैरेक्टर से ग्रेटर देन आई तक लूप चलाना, क्योंकि आयत कैरेक्टर को भी हम ऑलरेडी एक्स बना चुके हैं, ठीक है। जैसे ही हमें एस ऑफ जे स्टार मिला तो उसको एक्स बना दिया, आई को जे बना दिया और आंसर में प्लस प्लस ब्रेक, और सिंपली आउटपुट आंसर, ठीक है। फाइन, क्वेश्चन सी देखते हैं। सी, question C, double-ended strings. Okay, so in this question we have two strings A and B. हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। A मॉड A ग्रेटर देन 0 है अगर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक ऑप्शन है कि हम फर्स्ट डिलीट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज रिप्लेस स्ट्रिंग A विद A2 to AN। फर्स्ट कैरेक्टर या तो डिलीट कर दो, या तो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर डिलीट कर दो। इट मींस जो स्ट्रिंग है वो तुम्हारी A1 से AN-1 तक रह जाएगी। या फिर स्ट्रिंग B का क्या करो, फर्स्ट कैरेक्टर डिलीट कर दो ताकि B2 से BN तक रह जाए। या फिर स्ट्रिंग B
बी का लास्ट कैरेक्टर डिलीट कर दो, तो B1 से Bn-1 तक रह जाए। Note that after each of the operation, the string A or B may become empty. Okay, it is fine. For the given strings A, B, find the minimum number of operations for which you can make the string A and B equal. ठीक है, हमारे पास कोई दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग A है मान लो, और ये I X Y Z A B C D, ठीक है, और ये स्ट्रिंग तुम्हारी, ये स्ट्रिंग A थी, ठीक है, ये स्ट्रिंग B है तुम्हारी, ये है P X C D Z A X Y Z। अब देखो चार ऑपरेशन है तुम्हारे पास, तुम या तो फर्स्ट कैरेक्टर हटा सकते हो, या तो इसका लास्ट, या तो इसका फर्स्ट, या तो लास्ट, ठीक है, और एक केस होगा तुम्हारे पास जब जहां पर A और B आके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, A और B जब भी आके इक्वल होंगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, कोई भी बीच का सब सीक्वेंस ही इक्वल होगा, मान लो, ये तो विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि A और B स्ट्रिंग जब भी इक्वल होंगे तो वो कोई ना कोई बीच का पार्ट ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो दो ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर रहे हो वो फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर रहे हो। ओके, तो ये तो केस हमेशा होगा, या तो तुम्हारी A और B दोनों एम्प्टी हो जाएं, दोनों एम्प्टी हो गए, पहला केस। तो दूसरा केस, अगर A और B कोई लेंथ पे आके इक्वल हो रहे हैं तो वो हमेशा बीच का पार्ट ही इक्वल होगा। ओके, क्योंकि जो चार ऑपरेशन है वो तुम्हारे क्या है, तुम फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर ही रिमूव कर रहे हो, ठीक है। जैसे इस केस में देखो Z और A इक्वल हो जाएंगे, ओके, और तुम्हें रिमूव क्या क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां से IXY, यहां से BCD, यहां से PXCD, यहां से XYZ, ठीक है। अब तुम्हें रिमूव कितना करना है, find the minimum number of operations for which you can make the string AB equal। तो तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिमूव करने हैं, इट मींस तुम्हें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग निकालनी है इसकी, ठीक है, जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग इसकी होगी, मान लो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या है, ZA, जो कि दोनों में है, ठीक है। अगर कोई तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग होती जो कि इतनी लेंथ की होती, मतलब इसका ये और इसका मान लो ये, हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि इसकी इतनी लेंथ और इसकी इतनी लेंथ मैच हो रही है, तो तुम ऑब्वियसली आगे के और पीछे कैरेक्टर्स हटा देते, ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन ही होते, ठीक है। तो तुम्हें सिंपली क्या फाइंड करना है, LCS। अब ये हो गई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, LCS, ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो GFG खोल सकता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार कंस्ट्रेंट देखो, A और B लेंथ के कंस्ट्रेंट कितने हैं, 20 तो तुम इसमें सिंपली ब्रूट फोर्स भी लगा सकते हो, सब स्ट्रिंग की लेंथ 1 से 20 सपोज कर लो और चेक कर लो कि कितनी मैक्सिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग कॉमन मिल रही है तुम्हें, ठीक है। फिर मान लो मैक्सिमम लेंथ की कॉमन सब स्ट्रिंग मिली तुम्हें, m की वैल्यू आई तुम्हारी x, आंसर कितना हो जाएगा, n प्लस m तुम्हारा मान लो a की लेंथ ऑफ A प्लस लेंथ ऑफ B माइनस 2 टाइम्स m। वाई 2 टाइम्स, क्योंकि A से तुमने कितने कैरेक्टर हटाए, लेंथ ऑफ A माइनस m, ठीक है, B से कितने कैरेक्टर हटाए, लेंथ ऑफ B माइनस m, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ A माइनस m प्लस लेंथ ऑफ B माइनस m, ठीक है। तो मैंने ऑब्वियसली JFG से सीधा कोड उठा लिया था, ठीक है, मैंने पूरा कोड लिखा नहीं, तो JFG में अप्रोच जो दी गई है वो काइंड ऑफ DP की है, ठीक है। अगर आपको ब्रूट करना है तो कंस्ट्रेंट बहुत छोटे हैं, तुम मैक्सिमम 1 से 20 तक का लूप चलाओ और सब स्ट्रिंग की लेंथ सपोज करो कि I है, ठीक है। अब I लेंथ की सब स्ट्रिंग चेक कर लो, अगर कहीं पे कॉमन है तो अपने मैक्सिमम लेंथ को अपडेट कर दो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये पॉज करके वीडियो एक बार चेक कर लो, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक DP की एरे बनाई m+n n+1 की, ठीक है, फिर दो लूप चला लिए सिंपली, और अगर I प्लस करेंट कैरेक्टर I और J की वैल्यू किसी की भी इक्वल है तो तुम सिंपली L ऑफ IJ को 0 कर दोगे।
अगर करंट कैरेक्टर इक्वल है, ठीक है, तो तुम्हारा LCS क्या हो जाएगा, सिंपली जो भी तुम्हारा i-1 और j-1 +1 करंट कैरेक्टर अगर इक्वल है तो 1, और रिजल्ट तुम्हारा अपडेट हो जाएगा मैक्स ऑफ रिजल्ट और LCS ऑफ ij, और एल्स में LCS की वैल्यू 0। यहाँ पे LCS UFF ऑफ ij क्या है, A स्ट्रिंग की I लेंथ और B स्ट्रिंग की J लेंथ में जो मैक्सिमम सब स्ट्रिंग हमें मिल रही है, ठीक है, वो है। अब सिंपली स्ट्रिंग की इनपुट ले ली वैल्यू और m और n में दोनों की लेंथ डाल ली, और आउटपुट में क्या दे दिया, n+m -2 टाइम्स ऑफ LCS, ठीक है। सो क्वेश्चन सी हो गया ये। क्वेश्चन डी देखते हैं। You are given an array of length n consisting of question D is epic transformation. You can apply the following operation. हमें क्या करना है, सिंपली कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर्स को सिलेक्ट करना है एक एरे से, ai एंड aj, और उनको रिमूव कर देना है एरे से, ठीक है। और फिर हमें आउटपुट में क्या देना, व्हाट कैन बी द मिनिमम साइज ऑफ एरे आफ्टर अप्लाइंग सम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है। तो हम मैक्सिमम कितने डिफरेंट पेयर्स रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो अप्रोच क्या आता है दिमाग में, हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे और जब तक हमें डिफरेंट मिलते जाएगा रिमूव करते जाएंगे। बट एक केस इसमें दिया गया है, जैसे ये वाला, ठीक है। इसमें क्या क्या है, 1 1 2 2 3 3। तो इसमें क्या करोगे तुम, पहले 1 2 निकाल दोगे, फिर ये 1 2 निकाल दोगे, तो आंसर तुम्हारा 2 आ जाएगा। बट इसमें आंसर 0 कैसे होगा, मान लो 1 2 निकाला, 2 3 निकाला, 3 1 निकाल दिया, सारे हट जाएंगे, ओके, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो अब सिंपली इसका एक केस देखो, ठीक है। तुम पहले क्या करोगे, सबसे पहले जिसकी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, पहला केस देखते हैं, ठीक है, कि n की वैल्यू ऑड है कि इवन है, ठीक है। अगर n की वैल्यू इवन है तब तो एक केस पॉसिबल हो सकता है कि तुम सारे एलिमेंट्स n के हटा दो, मतलब मिनिमम आंसर उस केस में तुम्हारा 0, मिनिमम पॉसिबल आंसर 0 हो सकता है, ठीक है। बट इफ n की वैल्यू अगर ऑड है तो मिनिमम पॉसिबल आंसर हमेशा कितना होगा, 1। एक एलिमेंट तो रह ही जाएगा क्योंकि पेयर उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल आंसर 1। अब बाकी बचा क्या, एनालाइज करनी है अपनी एरे, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच क्या है, तुम ऐसा एलिमेंट निकालो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फर्स्ट टेस्ट केस देखते हैं, जैसे 1 1 1 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की 2 है, ठीक है। अब 1 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो तुमने 1 को अलग रख लिया, 4 6 6 को यहाँ पे डालो, 4 4 6। अब तुम क्या करोगे, सिंपली 1 को 4 के साथ कोई एक अलग पेयर चाहिए तुम्हें, तो तुम क्या करो, सिंपली 1 को यहाँ पे डाल दो, ये हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। 4 के साथ फिर से क्या किया तुमने, 1 यहाँ पे भर दिया, ठीक है, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1। 4 के साथ तुमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे 6 के साथ 1 भर दिया, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0, और तुम्हारे आंसर कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ये तो सिंपल केस समझ में आ रहा है, बट मेन केस कब फंसेगा हमारा इस केस में, जो हमारा लास्ट टेस्ट केस है, ये वाला समझते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम मान रहे हैं 1 की, 2 2 3 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 को तुमने क्या किया, 1 को यहाँ पे डाल दिया, और मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, उन्हें हम बाकी एलिमेंट्स के साथ भर रहे हैं, ठीक है, पेयर में, और रिमूव कर रहे हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमने 1 की आर्बिट्रली सपोज कर ली, और 1 को यहाँ पे भरा, एक पेयर निकल गया, आंसर से 2 माइनस हो गया। फिर हमने 1 को यहाँ पे भरा, आंसर से 2 माइनस हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे 3 3, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
सपोज कर सकते हो कि 3 को वापस से इसके साथ पेयर बना दोगे, मतलब कि रूम एक सर्कल में डाल सकते हो तुम इसे, समझ रहे हो? सर्कल जैसे कि मैंने ऊपर भी समझाया था 1 2 2 3 3 1, तो ऐसा सर्कल एक समझ में आ रहा होगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 3। एक सेकेंड रुको, मैं इसका सीधे कोड दिखाता हूँ, वहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है? सिंपली देखो, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के लिए मैंने क्या यूज किया, मैप, ठीक है? और आंसर इनिशियली 0, अगर n मॉडुलो 2 है मतलब n ऑड है तो आंसर को 1 बना दिया। अब मैंने क्या किया है, आंसर और x मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस n माइनस x का मैक्स लिया है। देखो, अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, x है और n माइनस एक्स है, ठीक है? अगर जो तुम्हारे 1 है, मान लो 1 की फ्रिक्वेंसी किसी केस में 4 है, और जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू तुम्हारी मान लो 2 की फ्रिक्वेंसी 1 है और 3 की फ्रिक्वेंसी भी 1 है, ठीक? तो तुम 2 और 3 यहाँ पे लिखो, 1 को एक यहाँ पे डाल दोगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा, और एक 1 को यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है? तो टोटल एलिमेंट्स कितने हटेंगे, 4। अब बच कितने बन जाएंगे, जो बचे हुए 1 है वो उनको तुम हटा ही नहीं सकते किसी हालत में, ठीक है? तो अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तुम्हारे रिमेनिंग एलिमेंट से ज़्यादा है तो उस केस में तो आंसर तुम्हारा बची हुई फ्रिक्वेंसी ही होगी। अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बचे हुए एलिमेंट से कम है तो आंसर तुम्हारा हमेशा 0 और 1 होगा, क्योंकि तुम 1 जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको तो इनके बीच में भर ही सकते हो, जैसे मान लो 2 3 4 5 और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1 की थी 3, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, 1 इसके बीच में तो 3 टाइम्स भर ही दोगे, और बचा 5 तो उसको तुम घुमा के किसी और एलिमेंट के साथ रख सकते हो, या फिर उसको आगे भी किसी और एलिमेंट के साथ रख सकते हो, और वो जो एलिमेंट होगा ना उस वो हमेशा 5 से डिफरेंट ही होगा। वाई? क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट जो था वो 1 था, ठीक है? तो तुम मिनिमम 3 5 तो हटा ही चुके हो। अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें और डाउट आ रहा है तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? एक अगर डाउट है, वैसे मैंने अपनी तरफ से समझा दिया है, ठीक? क्योंकि जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं तुम उनको अगले डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ हमेशा हटा सकते हो। ये था फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है? सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लस सब्सक्राइब दिस चैनल।